हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। अर्वाचीन संस्कृत साहित्य जगत की हम बात कर रहे हैं और अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के विभिन्न रचनाकार और रचनाकारों का व्यक्तित्व और कृतित्व और इसके साथ में ही इन्होंने अपने कृतित्व के या अपनी काव्य साधना के आधार पर कौन कौन से पुरस्कारों को प्राप्त किया है और वो पुरस्कारों को देने वाली संस्था कौन सी है, ये सारी चीजों की बात जो है हम अनवरत रूप से कक्षाओं के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लास में जो हमने बात की थी वह की थी विद्याधर शास्त्री जो हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास जो है उसमें विश्वेश्वरनाथ रेऊ जो हैं उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ेंगे। विश्वेश्वरनाथ रेऊ के व्यक्तित्व और कृतित्व को पढ़ें इससे पहले हम विद्याधर शास्त्री जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं। विद्याधर शास्त्री जो हैं जिनका जन्म जो है वह राजस्थान के चूरू जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो है वह देवी प्रसाद है और इनके पितामह माने दादाजी जिनका नाम है हरनाम दत्त जो है वह इनके पितामह थे, दादाजी थे। और इन्होंने जो है वह एक तो हरनामामृतम रचना लिखी है। इसके बाद ही इन्होंने एक और विश्व मानवीयम जो है वह भी रचना महाकाव्य है दोनों, और ये जो है वह विद्याधर शास्त्री जो है उनकी रचना है। उन दोनों के सबसे पहली जो रचना है इन्होंने लिखी थी वह थी हरनामामृतम। दूसरी इनकी जो रचना है वह है विश्व मानवीयम। ये दोनों रचनाएं जो है वह विद्याधर शास्त्री की रचनाएं हैं और ये जो है वह किस विधा की रचनाएं हैं, तो ये महाकाव्य हैं। कैसे हैं? महाकाव्य। हरनामामृतम जो रचना है वह इनके दादाजी पितामह जो थे उन पितामह जो हरनाम दत्त थे उनको नायक के रूप में उनका यहां पर चित्रण किया गया है और उनके उदात्त चरित्र का जो वर्णन है वह हरनामामृतम में किया गया है। और हरनामामृतम में सर्ग कितने हैं? तो 16 सर्ग हैं। कितने हैं? 16 सर्ग हैं। इसका अंगी रस कौन सा है? तो इसका अंगी रस जो है वह शांत रस है। कौन है? शांत रस। और इनके नायक जो है वह हरनाम दत्त जो कि विद्याधर शास्त्री के पितामह थे वह इसके नायक हैं। ठीक है। इसके बाद जो है वह विश्व मानवीयम विद्याधर शास्त्री की एक अभूतपूर्व रचना है जो कि इस विश्व मानवीयम जो है उसमें इस रचना के कारण ही वह बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसमें सर्गों की संख्या जो है वह 9 सर्ग हैं। 9 सर्गात्मक महाकाव्य है। इसके जो नायक हैं वह कौन है? तो देवी प्रसाद जो है वह इसके नायक हैं। इसमें जो है वह चंद्रलोक आदि जो है उनका वर्णन इसमें किया गया है। इसके साथ में ही इसका जो प्रधान रस है वह प्रधान रस शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। और इसके साथ में ही इसमें भी रीति कौन सी है? तो वैदर्भी रीति का प्रयोग इन्होंने किया था। इसके बाद इनके 3 नाटक हैं। कितने नाटक हैं? रूपक जो है वह कितने हैं? तो इनके रूपकों की संख्या है वह भी 3 है। और वह कौन कौन से हैं? तो एक तो है कलिपलायनम, दुर्बल बलम, कलिपलायनम, दुर्बल बलम। और इसके बाद तीसरी रचना है वह है पूर्णानंदम। ये तीनों जो रचनाएं हैं वह इनके रूपक विधा की रचनाएं हैं। ठीक है। इसमें कलिपलायनम जो है उसमें 4 अंक है। दुर्बल बलम जो है इस रूपक में भी 4 अंक है। पूर्णानंद जो है उसमें अंकों की संख्या जो है वह 5 अंक है। कितने हैं? 5 अंक। कलिपलायनम जो है वह पौराणिक इतिवृत्त पर आधारित जो रूपक है। दुर्बल बलम जो है वह तिब्बत देश जो है उस तिब्बत देश की स्वतंत्रता का जो संग्राम है उस कथानक पर आधारित जो है वह दुर्बल बलम है। पूर्णानंदम जो है वह भक्त पूर्णमल जो है उस भक्त पूर्णमल की लोक कथा पर आधारित जो है वह रूपक, उसका नाम है पूर्णानंदम।
दुर्बल बलम जो है उसके यहां पर जो नायक है दुर्बल बलम में वह बौद्ध भिक्षु आनंद कश्यप। बौद्ध भिक्षु आनंद कश्यप जो है वह इस दुर्बल बलम जो है उस रूपक के नायक हैं। ठीक है, और ये इनका विभाजन जो है वह कितने प्रकार से किया गया है वह भी यहां पर हमने देखा। इसके बाद जो है वह इनके कुछ खंड काव्य हैं। इसके साथ में विद्याधर शास्त्री ने 4 सूत्र साहित्यों का भी सृजन किया था। इसके बाद राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा इन्हें मनीषी की उपाधि से नवाजा गया था। इसके साथ में इनकी और कौन कौन सी उपाधियां हैं, तो इनकी कवि सम्राट इनकी उपाधि है। इसके बाद विद्या रत्न जो है वह भी इनकी उपाधि है, और विद्या वाचस्पति जो है वह भी इनकी ही उपाधि है। तो ये कुछ विद्याधर शास्त्री की उपाधियों की बात की। इसके बाद जो है वह इनका पदस्थापन जो है वो मुख्य तौर पर इन्होंने जो कार्य किया था वह डूंगर महाविद्यालय बीकानेर जो है वहां पर इन्होंने मुख्य तौर पर अपना जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वहां डूंगर महाविद्यालय बीकानेर में इन्होंने जो है वह राजकीय सेवक के रूप में अपनी जो सेवाएं हैं वह वहां पर प्रदान की थी। ठीक है, तो ये जो कुछ चीजें हैं वह इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने जो कि पिछली क्लास में पढ़ा था उसको सामान्य सी बातें एक बार हमने देख ली हैं। अब आज की क्लास जो है वह हम उस आज की क्लास में विश्वेश्वरनाथ रेऊ इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। आपको पता है विश्वेश्वरनाथ रेऊ, तो रेऊ जो है वह इनकी उपाधि है। ठीक है, यहां इनका उपनाम कह सकते हैं। तो याद रखना रेऊ जो उपाधि है या उपनाम है वह किसका है, तो ये उपाधि या उपनाम विश्वेश्वरनाथ का है। ठीक है, ये परीक्षा में प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि रेऊ जो है वह विश्वेश्वरनाथ की उपाधि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनके स्थिति काल की बात करते हैं। विश्वेश्वरनाथ रेऊ जो है उन विश्वेश्वरनाथ रेऊ का स्थिति और काल, तो विश्वेश्वरनाथ रेऊ जो है उनका स्थिति काल 1890 से लगा करके 1947 1890 से लगा करके 1947 तक जो है वह इनका स्थिति काल रहा। और इनका जन्म स्थान जो है वह कहां था, तो इनका जन्म स्थान जोधपुर शहर जो है वहां पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद जो है वह इनके माता और पिता, इनके माता और पिता कौन थे, तो इनकी माता का नाम तो था चांदरानी रेऊ। क्या नाम था माता का, चांदरानी रेऊ। और पिताजी जो थे उन पिताजी का नाम था मुकुंद मुरारी। क्या नाम था, मुकुंद मुरारी जो है वह इनके पिताजी का नाम था। इसके बाद जो है वह इनकी पत्नी, जिसने इनकी रचना विश्वेश्वर स्मृति करके एक रचना है, उस विश्वेश्वर स्मृति पर टीका को लिखा था, हिंदी भाषा में टीका को लिखा था, और उनकी पत्नी का नाम था कलावती नाम था। क्या नाम था, कलावती। और वह उनकी पत्नी कलावती जो है वह विशन रानी रेऊ उपनाम से जानी जाती थी। विशन रानी रेऊ इस उपनाम से भी जानी जाती थी। यहां कह सकते हैं विश्वेश्वरनाथ रेऊ की जो पत्नी है उसका उपनाम क्या है, तो उनका उपनाम जो है वह विशन रानी रेऊ था। ठीक है, तो ये जो है इनका स्थिति काल 1890 में इनका जन्म हुआ था, 1947 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान इनका जोधपुर शहर था। माता पिता चांदरानी रेऊ, मुकुंद मुरारी इनके पिताजी का नाम, और पत्नी जो है वह कलावती और विशन रानी रेऊ के नाम से जो कि प्रसिद्ध थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह वैदिक पाठशाला जोधपुर से हुई थी। कहां से हुई थी, वैदिक पाठशाला जोधपुर से इनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हुई। इसके बाद जो है वह इन्होंने प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की। प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण की
और ये जो प्राज्ञ परीक्षा जो है वह इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। कहां से उत्तीर्ण की? पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने यह परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद जो है वह इन्होंने जयपुर में निवास अपना स्थान बनाया और इन्होंने शास्त्री परीक्षा महाराज संस्कृत कॉलेज, महाराज संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर से इन्होंने जो है वह शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद जो है इन्होंने आचार्य परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह आचार्य परीक्षा भी कहां से उत्तीर्ण की थी? तो महाराज संस्कृत महाविद्यालय जयपुर से ही इन्होंने आचार्य की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी। तो ये जो है वह विश्वेश्वर नाथ रेऊ का प्रारंभिक शिक्षा, प्राज्ञ परीक्षा, इसके बाद शास्त्री और आचार्य की परीक्षा इन्होंने कहां कहां से उत्तीर्ण की थी उसकी बात हो गई। अब इन्हें उपाधियां कौन कौन सी प्राप्त थी? तो इन्हें उपाधि जो है वह एक उपाधि प्राप्त थी जिसका नाम है विद्यालंकार। कौन सी प्राप्त थी? विद्यालंकार। और यह उपाधि जो है वह सन 1938 में, कब? सन 1938 में भारत धर्म महामंडल द्वारा, भारत धर्म महामंडल द्वारा इनकी रचना शैव सुधाकर टीका हेतु इस उपाधि से नवाजा गया। वास्तविक शैव सुधाकर जो रचना है वह इनकी नहीं थी। जयपुर के राजा राम सिंह जो थे उनके गुरु थे, उनके गुरु की जो रचना है वह शैव सुधाकर थी। और इस शैव सुधाकर पर जो है वह इसी नाम से शैव सुधाकर टीका जो है वह विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने लिखी थी। और इस टीका से प्रभावित होकर के भारत धर्म महामंडल द्वारा सन 1938 में इन्हें विद्यालंकार उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, तो ये याद रखें कि विश्वेश्वरनाथ रेऊ जो है उनको कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? तो उन्हें जो है वह विद्यालंकार उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, चलिए अब इनकी रचनाओं की बात करते हैं कि कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले संस्कृत रचनाओं की बात करें तो संस्कृत रचनाओं में एक तो है विश्वेश्वर स्मृति। कौन सी है? जो कि बहुत प्रसिद्ध है। पहली रचना जो है उसका नाम है विश्वेश्वर स्मृति। इसके बाद है आर्य विधानम, तीसरा जो है वह ऋग्वेद का ऐतिहासिक अध्ययन, ऋग्वेद का ऐतिहासिक अध्ययन। ये जो रचना है वह इनकी संस्कृत भाषा की रचना है। इसके बाद जो है एक टीका ग्रंथ है और उस टीका ग्रंथ का नाम है शैव सुधाकर टीका। क्या नाम था? शैव सुधाकर टीका। ये इनकी टीका ग्रंथ है। इसके बाद इनकी संपादित कृतियां भी हैं, इनकी संपादित रचना। संपादित रचनाएं भी हैं और संपादित रचनाओं के अंतर्गत एक तो आती है कृष्ण विलास।
और दूसरी आती है वेदांत पंचकम। पहली है कृष्ण विलास और दूसरी जो है वह है वेदांत पंचकम। ये दोनों रचनाएं जो हैं वह इनकी संपादित रचनाएं हैं। इन रचनाओं के वास्तविक रचनाकार या कर्ता जो है, रचयिता जो है वह भिन्न अलग हैं, लेकिन इनका संपादन का जो काम है वह विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने किया था। ठीक है, तो ये इनकी कुछ रचना, इसके साथ में ही इनकी कुछ ऐतिहासिक रचनाएं हैं। कैसी हैं? इनकी कुछ ऐतिहासिक रचनाएं हैं। उन ऐतिहासिक रचनाओं की भी बात करते हैं। तो इनकी सबसे पहली ऐतिहासिक रचना है भारत के प्राचीन राजवंश। दूसरी ऐतिहासिक रचना है राजा भोज, मारवाड़ का इतिहास, राष्ट्रकूटों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूटाज, ग्लोरीज ऑफ मारवाड़ एंड द ग्लोरियस राठौड़, कॉइन्स ऑफ मारवाड़ और वीर राठौड़ दुर्गादास। ये इनकी ऐतिहासिक रचनाएं हैं। इन ऐतिहासिक रचनाओं में भारत के प्राचीन राजवंश बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है और इस रचना के लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। ठीक है, इसलिए भारत ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध रचना कोई होगी तो वो भारत के प्राचीन राजवंश है और इस भारत के प्राचीन राजवंश के लिए इन्हें पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक रचनाओं की बात हो गई। अब ये जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं का विशेष परिचय जो है वह हम पढ़ते हैं। सबसे पहली जो रचना है वह है विश्वेश्वर स्मृति। सबसे पहली जो रचना है वह है विश्वेश्वर स्मृति। विश्वेश्वर स्मृति जो है वह, जैसे कि आप सभी को पता है, नाम से ही पता है कि ये स्मृति ग्रंथ है। और स्मृति ग्रंथों की जब भी बात करें तो सबसे प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध स्मृति ग्रंथों में एक ही नाम आप सबके मुंह पर आता है और उसका नाम है मनुस्मृति। तो यह विश्वेश्वर स्मृति जो है वह मनुस्मृति की शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है। मनुस्मृति की शैली में रचित रचना, मनुस्मृति की शैली में रचित रचना जो है उसका नाम है विश्वेश्वर स्मृति। इसमें जो है इसके भाग कितने हैं? तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में इसका जो है वह विभाजन किया गया है। पहला है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। पूर्वार्ध और दूसरा जो भाग है इसका हो गया, वह हो गया उत्तरार्ध। ये दो भाग हो गए। विश्वेश्वर स्मृति जो है इसमें कितने अधिकार हैं? तो जिस प्रकार से मनुस्मृति में 12 अधिकार हैं, वैसे ही विश्वेश्वर स्मृति में भी इसको 12 अधिकारों में बांटा गया है। 12 अधिकारों में इसका जो है वह विभाजन किया गया है। और इसमें कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो श्लोक है वह 1300 श्लोक, 1300 अनुष्टुप छंद में श्लोक हैं। ठीक है, और इसी विश्वेश्वर स्मृति पर ही इनकी पत्नी जो है, जिसका नाम था कलावती, जो कि विशन रानी रेऊ इस उपनाम से प्रसिद्ध थी। तो उस जो कलावती है उन्होंने इस पर टीका लिखी थी और उसका नाम है कलावती हिंदी टीका। इस ग्रंथ पर रेऊ जी की पत्नी कलावती ने कलावती हिंदी टीका को लिखा। कलावती हिंदी टीका को लिखा। क्लियर? तो ये विश्वेश्वर स्मृति जो है वह मनुस्मृति की शैली में
लिखा गया है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित रचनाकारों में से स्मृतिकार कौन है, यहां स्मृतिकार उपनाम से कौन जाना जाता है। तो आपको यह चीज याद रखनी है कि विश्वेश्वरनाथ रेवू जो है अर्वाचीन संस्कृत साहित्य के एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने स्मृति साहित्य पर या स्मृति ग्रंथों की शैली में जो है वह रचनाओं का सृजन किया था। तो स्मृतिकार के उपनाम से विश्वेश्वरनाथ रेवू जो है वह विश्वेश्वरनाथ रेवू जाने जाते हैं। और विश्वेश्वरनाथ रेवू के द्वारा जो लिखित विश्वेश्वर स्मृति है उसके 12 अधिकार जो हैं, वह 12 अधिकार कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो अधिकार है वह है सृष्टि उत्पत्ति, दूसरा अधिकार धर्म व्यवस्था, तीसरा अधिकार गृहस्थ धर्म, चौथा अधिकार है गृहस्थ कर्तव्य, भक्षा भक्ष विचार, वानप्रस्थ धर्म, इसके बाद है राजधर्म, व्यवहार, राज कर्तव्य, अनुष्ठेय कर्तव्य, प्रायश्चित और कर्म विवेचन। ये 12 अधिकार जो हैं वह विश्वेश्वर स्मृति जो है उस विश्वेश्वर स्मृति के 12 अधिकार अर्थात उसको 12 अधिकारों में बांटा गया है और उसके जो नाम है वह इस प्रकार से कहे गए हैं। ठीक है, अब आगे अगली रचना जो है उसकी बात करते हैं और अगली रचना का नाम है वह है आर्य विधानम। अगली रचना है उसका नाम है आर्य विधानम। आर्य विधानम शब्द जो है उसका सिंपल सा तात्पर्य या हिंदी अर्थ देखें तो इसका अर्थ है हिंदू कानून। आर्य विधानम शब्द से तात्पर्य है हिंदू कानून। ठीक है, इस आर्य विधानम जो है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में इसका विभाजन किया गया है। और आर्य विधानम जो है इसको जो है वह विश्वेश्वर स्मृति का उत्तर भाग कहा गया है। विश्वेश्वर स्मृति का इसे उत्तर भाग कहा गया है। और इसी आर्य विधानम को भारतीय संविधान का पद्यानुवाद भी कहा गया है। ठीक है, तो इसको भी लिख लें। आर्य विधानम रचना में या आर्य विधानम में भारतीय संविधान का आर्य विधानम में भारतीय संविधान का पद्यानुवाद किया गया है। पद्यानुवाद किया गया है। ठीक है, और ऐसी रचना कौन सी है? तो ऐसी उस रचना का नाम है आर्य विधानम। ठीक है, चलिए आगे और रचना की बात करते हैं। तो आर्य विधानम के बाद है वह है कृष्ण विलास। कौन सी रचना है? कृष्ण विलास। कृष्ण विलास जो रचना है वह एक प्रकार से यह विश्वेश्वरनाथ रेवू की संपादित करती है। तो कृष्ण विलास जो है इसके लेखक जो है वह जयपुर के नरेश सवाई मानसिंह जो थे वह इसके लेखक थे। और इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक जो है वह विश्वेश्वरनाथ रेवू थे। इसके संपादक कौन थे? तो संपादक जो है वह विश्वेश्वरनाथ रेवू थे। कृष्ण विलास इसके रचयिता मान सिंह थे। अगली रचना है वेदांत पंचकम। अगली रचना है वेदांत पंचकम। वेदांत पंचकम जो है वह जयपुर के ही महाराजा जसवंत सिंह थे। महाराजा जसवंत सिंह जो हैं उन्होंने वेदांत दर्शन से संबंधित 5 ग्रंथों का लेखन या सृजन किया था। ठीक है, उसको लिख लें। महाराजा जसवंत सिंह
महाराजा जसवंत सिंह ने वेदांत दर्शन से संबद्ध 5 ग्रंथों का लेखन किया। और वो 5 ग्रंथ कौन से हैं? तो सबसे पहला है वह है आनंद विलास। कौन सा है? सबसे पहली रचना है वह है आनंद विलास। दूसरी जो रचना है इनकी वह है अनुभव प्रकाश। दूसरी इनकी जो रचना है वह है अनुभव प्रकाश। तीसरी जो है वह है अपरोक्ष सिद्धांत। अपरोक्ष सिद्धांत। चौथी है वह है सिद्धांत सार। चौथी जो रचना है वह है सिद्धांत सार। और 5वीं जो इनकी रचना है वह है सिद्धांत बोध। ये 5 रचनाओं के रचयिता महाराजा जसवंत सिंह थे, जिनका संबंध वेदांत दर्शन से था। और इन 5 रचनाओं का संपादन कर करके वेदांत पंचकम नाम से जिस रचना का ग्रंथ का सृजन किया उसका नाम है विश्वेश्वरनाथ रेऊ। क्लियर? ये महाराजा जसवंत सिंह जो है उनकी ये 5 रचनाएं थी जो कि वेदांत दर्शन से संबंधित थी। तो इन 5 रचनाओं का संपादन करके इन्होंने 5 रचनाओं को एक रचना के रूप में इन 5 का संपादन करके एक रचना जिसका नाम है वेदांत पंचकम, और उस वेदांत पंचकम का संपादक का जो कार्य है वह विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने किया था। क्लियर हो गया? तो वेदांत पंचकम जो रचना है वह महाराजा जसवंत सिंह के ही वेदांत दर्शन से संबंधित 5 रचनाएं हैं। उन 5 रचनाओं का जो है संपादन का कार्य कर करके विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने उस रचना का नाम वेदांत पंचकम रखा था। ठीक है? तो अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि वेदांत पंचकम जो रचना है उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता तो जो है वह जसवंत सिंह ही है, लेकिन इसका संपादन का जो काम है वह विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने किया था। इसलिए यह थोड़ा सा आपको याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें आपको मोस्ट ऑफ जसवंत सिंह तो विकल्प में होंगे नहीं, विश्वेश्वरनाथ रेऊ ही विकल्प में होंगे। ठीक है? तो ये जो है वह वेदांत पंचकम की बात हो गई। फिर है अगली रचना है, उसकी बात करते हैं शैव सुधाकर टीका। अगली रचना कौन सी है? शैव सुधाकर टीका। और शैव सुधाकर टीका के लिए 1938 में जो है वह भारत धर्म महामंडल के द्वारा इन्हें विद्यालंकार की उपाधि से भी विभूषित किया गया था और सम्मानित किया गया था। शैव सुधाकर टीका की बात करें तो यह मंत्र शास्त्र विषयक रचना है। कैसी है? मंत्र शास्त्र विषयक रचना है। मंत्र शास्त्र विषयक रचना है। इसके बाद जो है वह इस रचना के रचयिता, जयपुर के राजा राम सिंह जो थे, उन राम सिंह के गुरु जिनका नाम था सदानंद गिरी, राम सिंह के गुरु सदानंद गिरी की रचना है। सदानंद गिरी की रचना है। इस रचना के रचयिता जयपुर के राजा राम सिंह के गुरु सदानंद गिरी हैं। ठीक है? इस रचना के रचयिता जो है वह कौन है? तो जयपुर के महाराजा राम सिंह जो है, उन राम सिंह के गुरु जिनका नाम था सदानंद गिरी, तो उस सदानंद गिरी की रचना है जिसका नाम है शैव सुधाकर। और उस शैव सुधाकर जो रचना है उस पर ही विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने जो है वह टीका को लिखा था। क्या लिखा था?
टीका को, और उस टीका का नाम ही शैव सुधाकर टीका है। तो याद रखना, शैव सुधाकर जो रचना है वह मंत्र शास्त्र विषयक रचना है, और शैव सुधाकर जो रचना है उसके रचयिता जो है वह सदानंद गिरी है, लेकिन उस पर जो टीका है जिसका नाम शैव सुधाकर टीका है, तो उस शैव सुधाकर टीका के जो रचयिता हैं वह कौन है? तो वह विश्वेश्वरनाथ रेऊ कहे गए हैं। ठीक है, तो ये जो है वह हमने विश्वेश्वरनाथ रेऊ का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ा है। तो इनका व्यक्तित्व और कृतित्व इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनके परीक्षा में प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं उसको भी देख लेते हैं, ताकि आपको समस्या नहीं आए। रेऊ उपनामना क स्मृतिकार प्रसिद्ध। कौन सा स्मृतिकार जो है वह रेऊ उपनाम से प्रसिद्ध है? पंडित विद्याधर शास्त्री, पंडित नित्यानंद शास्त्री, पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ और श्री राम दवे। तो इसका सही आंसर है पंडित विश्वेश्वरनाथ रेऊ। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की बहुत दिल से तैयारी कर रहे हो तो अर्वाचीन संस्कृत साहित्य की इस यूनिट को मतलब घोट करके पी जाना। एक भी प्रश्न अपना गलत नहीं हो या हमने जो पढ़ा है उसमें से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हमारा प्रयास है। इसलिए एक भी प्रश्न को आप ये ना सोचें कि इसमें से एक या दो प्रश्न नहीं होंगे तो चलेगा, नहीं, सारे क्वेश्चन अपन को सही करने हैं। रेऊ उपनामना कौन जाना जाता है? तो विश्वेश्वरनाथ रेऊ जो है वह रेऊ उपनाम से जाने जाते हैं। महाराजा जसवंत सिंहस्य रचनाया वेदांत पंचकम इति नामना संपादनम केन कृतम? पंडित नित्यानंद शास्त्री महोदयेन, श्री राम दवे महोदयेन, विश्वेश्वरनाथ रेऊ महोदयेन, पंडित विद्याधर शास्त्री महोदयेन। तो विश्वेश्वरनाथ रेऊ महोदय के द्वारा महाराजा जसवंत सिंह की जो रचना थी, 5 रचनाएं वेदांत दर्शन से संबंधित थी, उनका वेदांत पंचकम नाम से संपादन का कार्य जो है वह विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने किया था। अगली रचना है, अगला प्रश्न, भारतीय संविधानस्य पद्यानुवादः कस्मिन् काव्ये अस्ति? तो भारतीय संविधान का पद्यानुवाद आर्य विधान रचना जो है उसमें है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। विश्वेश्वरनाथ रेऊ महोदयस्य रचना अस्ति। देखिए, विश्वेश्वर मुकुटम, विश्वेश्वर शतकम, विश्वेश्वर स्मृति, विश्वेश्वर रास। तो इसका जो सही आंसर है वह है विश्वेश्वर स्मृति, अर्थात विश्वेश्वरनाथ रेऊ की जो रचना है उसका नाम है विश्वेश्वर स्मृति। विद्यालंकार इति उपाधि विश्वेश्वरनाथम रेऊ केन प्रदत्तः? विद्यालंकार नाम की जो उपाधि है वह विश्वेश्वरनाथ रेऊ को किन्होंने दी थी? तो भारत सरकार के द्वारा मिली, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा, या भारत धर्म महामंडल के द्वारा, या राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा? तो भारत धर्म महामंडल के द्वारा सन 1938 में। और किसके लिए, कौन सी रचना के लिए दी गई थी? तो शैव सुधाकर टीका, शैव सुधाकर टीका के लिए दी गई थी। शैव सुधाकर जो रचना है उसके रचयिता कौन है? सदानंद गिरी जो है, जो कि जयपुर के नरेश राम सिंह के गुरु थे, उनकी ये रचना थी। तो विकल्प स जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से अर्वाचीन संस्कृत साहित्य में विश्वेश्वरनाथ रेऊ, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में हमने पढ़ा। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व वास्तव में जो है वह अभूतपूर्व है, और इनकी जो है वह विश्वेश्वर स्मृति कहें या आर्य विधान कहें, बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इनको बहुत अच्छी तरह से देखना है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले व्यक्तित्व और कृतित्व के साथ में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।